जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सावर चौधरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से इस भक्ति के मार्ग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस पावन वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग के बारे में। कलयुग की शुरुआत कहां से हुई, इसका मध्य क्या है और इसका अंत किस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों, आप और हम आज जिस युग में जी रहे हैं यही है कलयुग। आजकल घटित होने वाली घटनाओं को देखते हुए कलयुग को आज अगर हम काला युग भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मित्रों। कलयुग की शुरुआत और उसमें जीवों का कल्याण, ये विषय भारतीय धर्म और दर्शन के अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय मुद्दे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में विशेष रूप से महाभारत के समय के संदर्भ में कलयुग के प्रभावों और उसमें मानवता के कल्याण के उपायों पर गहरे विचार विमर्श किए हैं। कलयुग के प्रभाव से संबंधित कई कथाएं और शास्त्रों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो में हम कलयुग की शुरुआत, उसके लक्षण और उसमें जीव के कल्याण के उपायों को समझाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता और अन्य शास्त्रों में बताया है मित्रों। तो कलयुग की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के प्रारंभ के बाद। महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा बनने के बाद यह महसूस किया कि उनके राज्य में धर्म की पतनशील स्थिति है, अर्थात धर्म पतन की ओर अग्रसर है और अधर्म प्रभावशाली होता जा रहा है, उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि समय के साथ कालचक्र बदलते हैं और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं। प्रत्येक युग की अपनी एक विशेषता होती है। उस समय दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की शुरुआत का कुछ इस प्रकार से संकेत दिया था कि जब सतयुग का अंत होता है और त्रेता युग का आरंभ होता है और इसी तरह से त्रेता युग के अंत में द्वापर युग आता है और इसके तत्पश्चात आता है कलयुग जो अभी चल रहा है। महाभारत युद्ध के समय भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में धर्म का पतन होगा और लोग केवल भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होंगे। कलयुग में लोगों की निष्ठा और सत्य के प्रति विश्वास कम होता जाएगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के कई लक्षण बताए हैं जो हमें शास्त्रों में मिलते हैं। ये लक्षण कलयुग के अंतर्गत होने वाले सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं, जिनमें सर्वप्रथम आता है धर्म की हानि। कलयुग में धर्म का पालन बहुत कठिन हो जाता है। लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब जाते हैं कि वे सत्य और धर्म की अनदेखी करने लगते हैं, अधर्म का प्रचार करने लगते हैं। कलयुग में अधर्म की वृद्धि होती जाती है। लोग छल, कपट और झूठ का सहारा लेते हैं। समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता नजर आता है। इन्हीं के साथ साथ होता है मानवता का पतन। लोगों के बीच भाईचारे और प्रेम की भावना समाप्त होती जाती है। मानवता के मूल्य घटते जाते हैं और लोग केवल अपने और अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए जीवन जीने लगते हैं। आध्यात्मिक पतन, कलयुग में आध्यात्मिकता का ह्रास होता है। लोग धार्मिक कर्मों और ध्यान की बजाय केवल और केवल अपने भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। इसी कलयुग में जीवन की कठिनाई और उथल पुथल बढ़ती जाती है। समाज में संघर्ष और अशांति की स्थितियां उत्पन्न होने लगती है, जैसा कि हम वर्तमान समय में देख ही रहे हैं। लोगों में अहंकार और आत्मकेंद्रियता उत्पन्न होने लगती है। कलयुग में मनुष्य का अहंकार बहुत बढ़ जाता है और वह दूसरों के प्रति दया और करुणा को पूर्णतः खो देता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कलयुग के कुछ लक्षणों को उजागर किया है। अब इस प्रकार की भीषणता जब उत्पन्न हो गई है और कलयुग अपनी चरम सीमा से गुजर रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि हम किस प्रकार से इस कलयुग में अपने आप का कल्याण कर सकते हैं, अर्थात एक जीव का कल्याण किस प्रकार से संभव है। तो जीव के कल्याण हेतु भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में जीव का कल्याण सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि इस युग में धर्म का पतन होता है और लोग मानसिक तथा शारीरिक रूप से अधिक तनावग्रस्त होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि कलयुग में जीवों के कल्याण हेतु बाकी अन्य गुजर चुके युगों की तुलना में आसान है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में इस बात का विस्तार से उल्लेख किया है कि कलयुग में जीव का कल्याण केवल और केवल भक्ति मार्ग से ही संभव है। दोस्तों, आइए इस भक्ति मार्ग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भक्ति योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने
श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति योग को सर्वोत्तम बताया है। कलयुग में सबसे आसान और प्रभावी साधना भक्ति है। भक्ति का अर्थ है परमात्मा के प्रति शरणागति, श्रद्धा और प्रेम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में जो लोग मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूजा करेंगे उनका कल्याण निश्चित रूप से होगा। कलयुग में कोई भी व्यक्ति यदि सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है तो वह अपना आत्मा और जीवन को पूर्णतः शुद्ध कर सकता है। अब परमात्मा की भक्ति करने के 4 प्रमुख रूप होते हैं। पहला है श्रवण, भगवान की कथाओं और उनके नाम का श्रवण करना। कीर्तन, भगवान के नाम का जप और सदैव कीर्तन करते रहना। स्मरण, सदैव परमात्मा का ही स्मरण करते रहना। और चौथा है प्रार्थना, भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना करें कि उनकी आपको कृपा प्राप्त हो। कलयुग में भक्ति करने से मनुष्य न केवल अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है बल्कि उसे परमात्मा के साक्षात्कार का भी अवसर मिलता है। दोस्तों, अब किस प्रकार से नाम का जप करना चाहिए और संकीर्तन करना चाहिए? कलयुग के सबसे सरल और प्रभावी उपायों में से एक है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नित्य भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य मंत्र का जाप ही कलयुग से पार उतरने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, यह दिव्य मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करके मनुष्य को शुद्ध करता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मंत्र को अत्यधिक प्रभावशाली बताया है। इस युग में मनुष्य केवल भगवान के नाम का जप करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और उसे शांति भी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आता है ध्यान और साधना का मार्ग। कलयुग में ध्यान और साधना भी अति महत्वपूर्ण है। लोग रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव से उभरने के लिए मानसिक शांति की खोज में लगे रहते हैं। इनके लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति चित्त को नियंत्रित करके मुझे ध्यान करता है वह मुझे शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। साधना और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और परमात्मा से एकात्मता का अनुभव करता है। ध्यान करने से मानसिक शांति तो मिलती ही है तथा आत्मिक उन्नति भी होती है। इसके पश्चात आता है सत्संग और साधुओं की संगति का मार्ग। कलयुग में संतों और साधुओं का संग बहुत महत्वपूर्ण बताया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति संतों का संग रखता है वह अपनी भक्ति को शुद्ध करता है और जीवन के उद्देश्यों को समझता है। सत्संग में सम्मिलित होने पर मनुष्य को भगवान की भक्ति, दर्शन और शिक्षाएं प्राप्त करने से उसका जीवन संवर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में जीव के कल्याण के लिए सर्वजन हिताय का मार्ग प्रशस्त किया है। यह मार्ग दूसरों की सेवा और दया का है। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, सहायता करता है, समाज में शांति और समृद्धि लाने के लिए कार्यरत रहता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इस प्रकार से दोस्तों, इस काल रूपी कलयुग से एक जीव किस प्रकार से अपना कल्याण कर सकता है, इसके लिए भगवान ने बहुत से मार्ग प्रशस्त किए हैं। इनमें से जो मार्ग आपको उचित और आसान लगे उसी का अनुसरण करते हुए अपने आप को इस कलयुग से पार लगा सकते हैं। हालांकि कलयुग में जीवन कठिन और संघर्षमय जरूर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसके बावजूद भी हमें जीवन जीने का मार्ग बताया है। कलयुग में भक्ति, साधना, सत्संग और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम कलयुग में भी जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं और आत्मिक उन्नति की दिशा में कदम भी बढ़ा सकते हैं। कलयुग में जहाँ हर तरफ अधर्म और असत्य का प्रभाव है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की उपासना और भक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है और हमें परम सुख, शांति और आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर करती है। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस कलयुग में जीने वाले जीवों को अपने आप को पार उतारने के कुछ उपाय। तो सार रूप में हमारे यही समझ आता है दोस्तों कि अगर कलयुग में एक जीव का कल्याण करना है, हम अगर अपना कल्याण चाहते हैं
तो भगवान का नाम ही काफ़ी है। परमात्मा की भक्ति और उसके नाम का जप हमें इस कलयुग रूपी भवसागर से पार उतार देगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विचार जो कलयुग से संबंधित हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, उनको मैंने आपके साथ साझा करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों तथा माताओं बहनों के साथ में भी ज़रूर साझा करें, ताकि उन्हें भी इस कलयुग के दुष्प्रभावों का आभास हो सके और किस प्रकार से सफलतापूर्वक इस बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, इसका ज्ञान हो सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।